सोशल मीडिया में मतलब मैं अच्छा भी करूँगा तो भी वो डाउट करते हैं। अभी मैं बताता हूँ, अभी एक ट्रोल कोई लोग बोल रहे थे भाई ये तो तेरा कॉम्पोजिशन है ही नहीं। अच्छा सैयारा हाँ सैयारा का, ये तो फ़हीम और अरसलान का है। तो मैं बोलता हूँ तो मैं तेरे चाचा ने म्यूज़िक बनाया इसका। और आपके आसपास आपने लोगों को बदलते हुए देखा है आपके लिए? सब बदल गए, सब बदल गए, सबसे रातों रात। दुश्मन जो है फ़ोन करके मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, वो भी दो वर्ड्स में। मुझे अर्जुन का फ़ोन आया था एंड ही इज़ लाइक, बहुत कम बात होती है बट उसने मुझे बोला ब्रो यू किल्ड इट। हाय तनिष्क, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। एक बार जोरदार ताली हो जाए तनिष्क के लिए। मैं सच्ची में बता रहा हूँ, आपको 2 साल पहले मिला था और मुझे ना बहुत एक डिफरेंट एक एनर्जी एक अभी फील हो रही है, बहुत चेंज आया तनिष्क में। तो आप बताइए क्या चल रहा है अभी? देखो चेंज तो मतलब इंसान में होना ही चाहिए। एंड हम लोग आज तो तुमको पता है कि रील सेंट्रिक हो गए, 15 सेकंड में सीन चेंज हो जाता है, अलग रील आ जाता है। तो ज़िंदगी भी वैसी है बट उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुद को एक्चुअली खो दिया था। इतना जल्दी चीज़ें हो रही थी ना, काम कर रहा था, किए ही जा रहा हूँ काम, तो कभी ठहराव नहीं था। तो आई थिंक सैयारा ने मुझे वो ठहराव सिखाया कि बेटा अभी थोड़ा ठहर जा, अभी थोड़ा सांस ले, थोड़ा योगा कर। तो अभी मैं ये प्राणायाम मोड में हूँ एंड मैं ब्रीथ कर रहा हूँ एंड आई थिंक सैयारा हेल्प मी एक्चुअली हील माई सेल्फ। तो आई थिंक अच्छी बात है यार, मतलब अलग लेवल का रिकॉर्ड बना है, अलग लेवल का। और ये आई थिंक टूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी आगे। मुझे खुद ही पता नहीं कि हम लोग तोड़ पाएंगे नहीं, बट ये सोच नहीं रखना चाहिए क्योंकि मे भी ये ट्रेंड सेट हो जाए। मे भी जैसे एफ्रो बना, सब जगह एफ्रो है, के पॉप है, वैसे बॉलीवुड अभी आ गया ग्लोबल में। तो आई थिंक हो भी सकता है कि हर गाना ग्लोबल में चार्ट्स पे आए। मैं जब ये गाना बन रहा था, जब आप मोहित सूरी सर के साथ बैठे थे, कभी एक हिंट भी थी कि इतना एक हाइप होगा? भाई मैं जो भी काम करता हूँ ना, मुझे पता ही रहता है वो अच्छा है, ठीक है ना। फिर मैं ये सोचता हूँ कि अच्छी चीज़ है तो शायद अच्छी चीज़ को प्रमोशन ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि कुछ गाने खो जाते हैं। बट ये पहली बार हुआ है जो गाना प्रमोशन से पहले ही हिट हो गया। कुछ भी हम लोगों ने किए नहीं थे, कुछ भी नहीं है, जस्ट हम लोगों ने गाना बनाया, डाला फिल्म में, दैट्स इट। तो आई थिंक एनर्जीज बहुत अच्छे थे इस टाइम में। ऑल्सो और एक चीज़ है, क्योंकि मैं जो थोड़े दिन पहले अमाल मलिक से बात कर रहा था, पॉडकास्ट था उनके साथ, तो उन्होंने बोला था कि यूजुअली कैसे होता है ना इंडस्ट्री में, एक कंपोजर और डायरेक्टर के बीच में बहुत लोग होते हैं, एक बड़ा ट्री होता है, उन्होंने पूरा समझाया था। बट जो फिल्मों में एक डायरेक्टर और एक कंपोजर एक साथ काम करते हैं तो वहाँ पे म्यूज़िक एक टच हो जाता है एक दिल को। भाई कंपोजर के साथ डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए। हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप है, बच्चा पैदा कैसे होगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप रखना ही पड़ेगा समझने के लिए कि क्या लेके आना है, प्रोडक्ट क्या आएगा। वो अकेला तो मैं नहीं कर सकता हूँ, दोनों हाथ से ताली बजना चाहिए। तो आई थिंक दोनों में वो कॉम्प्रोमाइज़ वाला सिचुएशन जो है होना बहुत ज़रूरी है। कैसे कि सपोज मेरे अंदर एक थॉट है एंड उनके अंदर एक थॉट है, वो दोनों थॉट शायद डिफर हो सकता है, बट उसको अगर मिला के एक नया थॉट बना सकते हैं तो क्रिएटिविटी आएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है डायरेक्टर को होना बहुत ज़रूरी है। एंड सैयारा का इसलिए मैं बोलूँगा क्रेडिट नॉट ओनली गोज़ टू मी और फ़हीम और अरसलान, इट गोज़ टू मोहित सर ऑल्सो। डायरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छा किया है फिल्म, बट एज अ म्यूजिक डायरेक्टर ऑल्सो आई थिंक ही हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो आई थिंक वो इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए गाने सब अच्छे। सैयारा के बारे में, सॉन्ग के बारे में स्पेसिफिकली ऐसी कोई एक चीज़ जो किसी को पता नहीं अब तक, मतलब एक अननोन फैक्ट, आपने कोई इंटरव्यू में बोला नहीं होगा, क्या होगी वो? कोई भी एक चीज़। सबको पता है मैं बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, और मुझे लग रहा है कि मेरा प्यार मोहब्बत ज़िंदगी में है नहीं, और मुझे और कोई मेरे लिए मिला नहीं है, एंड शायद कोई मिलेगा भी नहीं चाहे मैं जितना भी सैक्रिफाइस कर दूँ। तो आई थिंक वो थॉट मेरा बदल गया सैयारा से, एंड थैंक्स एंड आई हेट मोहित सर बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज मैंने सोचा था कि अभी मैं ज़िंदगी विदाउट एक्सपेक्टेशन अकेले जीऊँगा, मौज करूँगा, पार्टी करूँगा, बहुत सारे अफेयर्स करूँगा एक्सपेक्टेशन छोड़ के। बट मैं फिर से प्यार में जो है ना बिलीव करना चालू कर दिया हूँ, एंड फिर से मैं अपना कुआं खोद दिया हूँ, एंड ऑल थैंक्स टू सैयारा। एंड बस यही बोल सकता हूँ यार। चलो और एक सवाल सैयारा के ऊपर, एक बड़ा चेंज जो आया है इतना सक्सेसफुल, अभी एक सैयारा का जो वेव आया है म्यूज़िक का, मतलब ग्लोबल चार्ट्स पे भी एक बड़ा चेंज जो आपको एक दिखा है। एक तो आपने बोला कि एज अ पर्सन भी आप में चेंज आया है, बट एक बाहर भी, एक आसपास भी एक बड़ा चेंज आया होगा। सब जो है सैयारा देख के अपने एक्स को फ़ोन कर रहे हैं कि डूड आई एम सॉरी, डूड होप यू आर ओके, ठीक है ना। तो ये वाला चेंज जो है था नहीं, सब मूव ऑन कर रहे थे, तो अभी सब पीछे जा रहे हैं। तो आई थिंक वो एक टाइम ट्रैवल हो गया सबके लिए। एंड और एक चीज़ हुई है कि लोग इधर लेबल्स ढूंढ रहे थे कि इंडियन म्यूज़िक बाहर ग्लोबल चार्ट्स में आया कैसे।
तो उन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत मेहनत लगाया कि इंग्लिश कोलैबोरेशन कर ले, इंडिया का आर्टिस्ट रखे और बाहर का आर्टिस्ट रखे, फिर एक करे। बट मुझे लगा कि भाई इंडिया का आर्टिस्ट तो बाहर का आर्टिस्ट दो, फिर इंडिया में बचा क्या है? इंडिया के हिसाब से मतलब इंडियन म्यूज़िक, मतलब इंडियन गाना, एक देसी गाना अगर ग्लोबल चार्ट्स में आया तो वो सक्सेस है। एंड आई थिंक मेरे अंदर ये था कि एक दिन तो मैं करूँगा ये चीज़, कि एक गाना जिसमें हर इंसान इंडियन है और हम लोग चार्ट्स पे आए। मुझे कोई जस्टिन बीबर नहीं चाहिए या बिली एलिश नहीं चाहिए या ब्रूनो मार्स नहीं चाहिए कि मुझे एक कोलैबोरेशन करके चार्ट्स पे आना है। हम लोग अकेले आएंगे, और वो भी इंग्लिश गाना गा के नहीं, हिंदी गाना गा के, और वो प्रूव कर दिया हम लोगों ने फाइनली। तो आई थिंक इससे बड़ा ट्रेंड तो कोई कर ही नहीं पाएगा। और आपके आसपास आपने लोगों को बदलते हुए देखा है? आपके लिए सब बदल गए, सब बदल गए। सबसे दुश्मन जो है फ़ोन करके मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, वो भी दो वर्ड्स में, गुड जॉब। अच्छा, हेलो करके गुड जॉब, यू किल इट। तो मुझे अच्छा लगता है, एटलीस्ट उनके ज़बान से निकल तो रहा है। तो आई थिंक अच्छी बात है यार, मतलब एक तो समझ में आ जाता है कि अच्छा काम करो तो आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाते हैं। एंड बोलते हैं ना, जब सूरज उठता है तो सब उसके पीछे भागते हैं। तो मैं तो सेट ही नहीं हुआ, मैं तो उठता ही रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और एक बड़ी चीज़ जो आपकी लाइफ में आई है मटेरियलिस्टिकली कुछ सैयारा के बाद? सपना तो बहुत है मुझे एक्चुअली, एक बहुत बड़ा, मतलब कम से कम नहीं बहुत बड़ा नहीं, मुझे एक आइलैंड खरीदना है। आइलैंड खरीदना है और उसमें म्यूजिशियंस को जाके छुपा के रखना है, अच्छे म्यूजिशियंस। छुपा के क्यों रखना? लोगों से। क्यों ऐसे? सो दैट उनको लोग ज़्यादा ये ना हो, उनको ज़्यादा ये ना मिले, एंड डेडिकेटेड रहे, काम कर पाए, टेंशन ना रहे ज़िंदगी में। पैसे, मतलब ऑब्वियसली क्या होता है, आर्टिस्ट क्या होता है, अभी जितने भी आर्टिस्ट देख रहे हो ना, वो लोग काम अच्छा करते हैं बट बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उधर फाइनेंस, उधर एक रहना खाने पीने का। तो मुझे लगता है कि एक अलग सा मैं जगह करूँगा ना, जहाँ पे एटलीस्ट खाना पीना रहना ढंग ये सब हो और वो लोग काम करते रहे। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। एंड सीरियसली मैं एक इंस्टीट्यूशन भी करना चाहता हूँ जहाँ पे नए नए आर्टिस्ट को चांस दूँ और उनको मतलब थोड़ा सेफ हो जाए। सब मेरे सब 20-20 साल स्ट्रगल करेंगे तो कब जिएंगे ज़िंदगी। बट ये चेंज अभी आया इंडस्ट्री में कि होगा, बहुत सारे अच्छा ये चीज़ चेंज होगा। ओके, मतलब एक डायरेक्शन अभी दिख रहा है 100%। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक की ज़िंदगी में एक अप्स एंड डाउन्स का एक होता है, जैसे आपके लिए भी आपने बहुत बार बोला है। उस अप्स एंड डाउन से हमें कुछ सीखने मिलता है। हाँ। आपको क्या सीखने मिला आपके अप्स एंड डाउन से? मेरे अप्स एंड डाउन्स में सीखना तो मैं तो हर चीज़ में सीख रहा हूँ। देखो, जब मैं गिर जाता हूँ तब मुझे सीखना होता है कि मैं उठूँ कैसे। जब उठता हूँ तब मुझे लगता है कि कभी मुझे थोड़ा डाउन भी जाना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा। तो वो चीज़ चलती रहती है ज़िंदगी में। एंड बट अल्टीमेटली क्या होता है, क्योंकि मुझे म्यूज़िक ही आता है, तो मैं कुछ भी करूँ, जो भी रिज़ल्ट आपको म्यूज़िक में ही दिखेगा। अगर मैं गिरता हूँ तो सैड सॉन्ग बन जाता है, अगर मैं बहुत हैप्पी रहता हूँ तो डांस सॉन्ग्स बन जाते हैं। तो मैं बैलेंस करता रहता हूँ और यही ज़िंदगी है, सीखते रहो। एज अ फ़ैन में ये बोलने वाला हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि आई थिंक मेरा आपके साथ वो इक्वेशन है, तो मैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं शायद इसमें गलत हो सकता हूँ। एक टाइम था जहाँ पे हम लोगों ने बात भी की थी ट्रोल्स और ये सब रीमेक्स, रिक्रिएशन, और आपको बहुत बार इस पर पूछा भी गया है। जब वो होता था तो सोशल मीडिया पे एक वेव आता था कि तनिष्क बागची रिक्रिएट कर रहे हैं, रिमिक्स ही कर रहे हैं। अब जब सैयारा टॉप पे पहुंच गया, ठीक है, सोशल मीडिया पे अभी लोगों को पता चल गया है कि हु तनिष्क बागची इज, ऐसा मुझे लग रहा है। बट अभी भी वो वेव सोशल मीडिया पे मुझे नहीं दिख रहा है। आपको लगता है ये सोशल मीडिया में, मतलब मैं अच्छा भी करूँगा तो भी वो डाउट करते हैं। अभी मैं बताता हूँ, अभी एक ट्रोल, कोई लोग बोल रहे थे भाई ये तो तेरा कॉम्पोजिशन है ही नहीं। अच्छा, सैयारा का ये तो फ़हीम और अरसलान का है। तो मैं बोलता हूँ तो मैं तेरे चाचा ने म्यूज़िक बनाया इसका, तेरे चाचा ने पिच किया, तेरे चाचा ने उसका डिज़ाइन किया गाना। ये गाने में मेरा भी इक्वल हक है जितना उनका है, नहीं तो वो लोग उधर ही रह जाते हैं। वो गाना उधर ही कहीं पे रहता, ख़त्म हो जाता। ये गाने का स्ट्रक्चर करना है, उसका कौन सा स्केल होगा, कैसे ट्यून करना है, गाना का पार्ट्स कहाँ कहाँ आएगा, सब कुछ मैंने ज़ीरो से बनाया, फ्रॉम द पियानो, फ्रॉम द ड्रम्स, फ्रॉम द स्ट्रिंग्स। तो आई थिंक कंपोज़र इज़ जस्ट नॉट कि बैठ के सिर्फ एक मेलोडी बना दिया। कंपोज़र वही है जो उसको पूरा ख़त्म तक, अंजाम तक पहुंचाएगा। ये पिक्चर में जितने थीम्स बने मेरे गाने के, सब मैंने खुद बनाया बैठ के, तो अकेला मैंने ये पूरा रेडी किया है। तो आई थिंक मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं सोशल मीडिया पे
बिलीव भी करता हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। अब ऐसे जो लोग बोले हैं, ऐसा उल्टा ऐसे भी लोग हैं जो बोल रहे हैं तानिश रीमिक्स भी अच्छा करता है, करेक्ट। और उसके वजह से हम लोग गाना सुनते हैं। कुछ गाने ऐसे हैं जो वो सुनते ही नहीं थे, जब मैंने उसको रिक्रिएट किया तो गाना सुनना चालू हुआ। तो ये भी है, और उस पर व्यूज़ भी मतलब 200 और मिलियन। इसलिए मैं बोलता हूँ, आप बोलोगे मैं रीमेक जो है बंद हो गया, मैं रीमेक बंद नहीं करने वाला हूँ, मैं और एक फेंकने वाला हूँ रीमेक, अभी आएगा। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे बोले गाना ख़राब कर दिया, और उसी गाने पे सब नाचेंगे। तुम लिख के रख दो, ये मैं तुमको आज बता रहा हूँ कि इतना बड़ा गाना आने वाला है एक फिल्म में, वो गाना आँख मारे को फाड़ने वाला है। और मैं ऐसा बंदे को गवाया हूँ गाना, जो आज तक जो है मतलब बहुत टाइम तक उसने गाना गाया नहीं था डांस सॉन्ग, और वो बंदा गाना गा रहा है, और वो गाना पागलों की तरह होने वाला है। तो भाई मेरा है, मैं अलेक्जेंडर हूँ भाई, मेरे को कैप्चर करना है सब। मैं एक जगह लेके जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, मेरे को हर जगह चाहिए, और मैं कर रहा हूँ। एंड इसमें और एक चीज़ है कि जब सैयारा का अभी ट्रैक अभी जो सिचुएशन पे अभी है अभी, आपने बहुत सारे डायरेक्टर्स एक्टर्स के साथ काम किया है, किनके फ़ोन्स आए आपको? सबके मतलब कोई एक इंटरेस्टिंग? मुझे अर्जुन का फ़ोन आया था, एंड ही इज़ लाइक, बहुत कम बात होती है, बट उसने मुझे बोला ब्रो यू किल्ड इट, और मैंने तुझे इसलिए फ़ोन किया कि तूने बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज आई बिलीव इन यू। मैं हाफ गर्लफ्रेंड से जानता हूँ उसको, एंड मुझे अच्छा लगता है कि जो एक्टर, सब लोग सोचते हैं कि एक्टर्स बहुत बड़े होते हैं, बात नहीं करते हैं ऐसा, बट हर एक्टर जो है ना बहुत अच्छे अंदर से, और जब जितना बोलना है उतना बोलते हैं, बट अंदर रखते हैं। जैसे वरुण आके पहला मुझे विश किया कि ब्रो व्हाट अ सॉन्ग, तो एवरीबडी इज़ लाइक दे हैव बीन प्रेजिंग मी, एंड तभी ना फैमिली वाला फील आता है कि यार सच में अच्छा काम किया है, इतना हार्डवर्क 2 साल से हम लोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात। यही मोमेंट्स आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स है, बट इंटरेस्टिंग है बहुत। क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा फील होता है अंदर। और सैयारा एल्बम में भी बहुत सारे कंपोजर्स हैं, सिंगर्स हैं, हाँ। उनका क्या रिएक्शन था जब ये गाना? उन्होंने मुझे फ़ोन कर करके बोला ये चीज़ कि ब्रो बहुत अच्छा गाना है। ये एल्बम में हम लोग कोई कंपटीशन नहीं कर रहे थे। करेक्ट। हाँ, कंपटीशन मैं कर रहा था उनके साथ, एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि मुझे सबसे बेटर गाना बनाना था, और मुझे टाइटल बनाना था। आपके दिमाग में था ये थोड़ा? 100%, और मुझे सबसे ऊपर करना था गाना, और मैंने वो कर दिया। अरिजीत आपके साथ बहुत क्लोज है, आपने पहले भी बोला है, उनका आया था फ़ोन, कुछ बात हुई? अरिजीत के साथ मेरा ऑब्वियसली क्लोजनेस है, बट ऐसा क्लोज नहीं कि हम लोग रोज़ बात करते हैं। उनका फ़ोन नहीं आया, बट मुझे पता है कि वो इंसान जो है वो भी ऐसा इंसान है जो अच्छी म्यूज़िक का कदर करते हैं, तो 100% उनको पसंद आया होगा गाना। ऐसे भी हम लोग लास्ट तू है तो मैं हूँ किया था, दैट ऑल्सो वॉज अ ब्लॉकबस्टर। सो आई थिंक हर म्यूजिशियन जो है ना, उनके अंदर एक इंसान तो है ही, अंदर समझ में आ जाता है कि बंदे ने सच्ची मेहनत की है। और आपको अभी कितने साल हो गए इंडस्ट्री में? 10 साल। 10 साल बहुत बहुत ज़्यादा टाइम होता है, एंड आपने इतने सारे हिट म्यूज़िक, इतने सॉन्ग्स दिए हैं, एक चीज़ जो आपको लगता है कि आपको इस इंडस्ट्री से सीखने मिला है? 2 आंसर है इसमें। एक तो क्या है, तुमने बोला कि मुझे क्या सीखा है, मैंने सीखा है कि लोगों के साथ बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस इन सेंस कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा कैसे बनना है, बुरे लोगों के साथ भी अच्छा कैसे बनना है, बुरा बन के अच्छा कैसे बनना है, यू नो। तो आई हैव लर्न दैट ट्रेट। आई कैनॉट हैव एनिमीज इन दिस लाइन, आई हैव टू हैव फ्रेंड्स इवन इफ दे आर एनिमीज इन माई लाइफ। एंड काम जो है वही बोलता है। सो आप कुछ भी करो, आप दुश्मन भी रहोगे, ये भी करो, काम आप अच्छा करोगे ना तो सब आपके दोस्त बनेंगे। तो आई थिंक मुझे दोस्ती बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे अच्छा काम करना है। तो मुझे यही सीख मिला है कि ज़िंदगी भर कुछ भी करो ना, अच्छा काम करो, अब उसके पीछे भागो। बट बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वो आपको खींचने के लिए रेडी होते हैं। वो तो है ही। तो उससे कैसे डील करें फिर? उससे में क्या होता है, जैसे वो पुलअप करते हैं, एनर्जी बढ़ाता है, तो मैं पुलअप करता रहता हूँ ज़िंदगी में कि थोड़ा इतना स्ट्रांग हो जाऊँ कि मेरे नीचे जितने भी खींचे वो लोग भी मेरे साथ पुलअप कर लें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्ट्रांग बनते रहूँ, वो तो आता ही रहेगा। और जिन लोगों को इस इंडस्ट्री में आके बड़ा नाम बनाना है, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? बनाएंगे वो लोग, अगर उनके अंदर वो हौसला है, वो पेशेंस है। मेरे अंदर 20 साल का पेशेंस था, तो मैंने किया है। तो जो 15 सेकंड वाला रील वाला फॉर्मेट पे आएंगे तो वो तो रील ही बन के उड़ जाएंगे। तो आई थिंक प्रॉपर जो है मेहनत करके, फेथ रख के, हौसला बना के, पेशेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्र जिसको बोलते हैं, वो रख के आई थिंक जो भी है टैलेंट जैसा भी है उसको रखना पड़ेगा। यू नो, यू हैव टू हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ एंड योर आर्ट, और तभी जाके होगा तो ज़रूर। हार्ड वर्क विल पे ऑफ।
पेशेंस रखना इम्पोर्टेंट है। 100%। तनिष्क, ऐसा कोई आपका गाना है अब तक जो आपको लगा कि बहुत बड़ा हिट होगा बट उसको इतना अप्रिसिएशन मिला ले नहीं? आऊँगा, ओके। ले आऊँगा इतना अच्छा गाना था, अरिजीत ने गाया था, एंड बिकॉज पता नहीं किसी को भरोसा नहीं था गाने पे, तो लास्ट में डाल दिया था 5th सॉन्ग, प्रमोट भी नहीं हुआ, बट आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग। वो वापस मैं रिविजिट करूँगा तो सुपर हिट हो जाएगा। और ऐसा कोई गाना जो आपको लगा कि ठीक ठाक है बट बहुत हिट हुआ? नहीं, सब अच्छे गाने हिट हुए मेरे। एक कॉन्फिडेंस था पहले हाँ, से। हाँ, हाँ। या थैंक यू सो मच तनिष्क, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड जैसे कि मैंने बोला कि एक डिफरेंट तनिष्क मुझे 2 साल बाद देखने मिले हैं, ऐसे ही रहिए। थैंक यू सो मच। जाने से पहले एनी मैसेज, जो लोग इतना प्यार दे रहे सैयारा को, जो बोलना है आपको? मैं यही बोल सकता हूँ कि आपने सैयारा इस जो भी चार्ट्स में आ रहा है, एंड ये हो रहा है आप लोगों के प्यार के वजह से। एंड मुझे पता है लोग बोलते हैं कि लोग रो रहे हैं, फेक कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोग फेक कर नहीं रहे हो, क्योंकि मैंने भी रोया था। फुट फुट के नहीं रोया क्योंकि फिर मेरा इज्जत जाता, बट मैं छुप छुप के रोया, और मुझे लग रहा है आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। और आई थिंक ये गाने से मैं आपके दिल तक पहुंच पाया हूँ, मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। एंड आई विल ट्राई टू डू बेटर रीमिक्स, and I will do it obviously, and I will try to make better songs, and that is what I want to tell you.